ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई 17 अक्टूबर है और आज के सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा ने खास अटेंशन दिलाया बच्चों का कि बच्चे किसी को दुख नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बाबा दुख हरता सुख करता है और उसके हम बच्चे हैं। आज तक हम जाने अनजाने में कई लोगों को टोंट मारते थे, नहीं कुछ तो उसकी ग्लानि कर, ये भी दुख देना है, ग्लानि करना, टोंट मारना, बुराई करना, क्योंकि उस आत्मा को दुख पहुंचता है उससे। हाँ। तो बाबा बोलता है कि ऐसा कोई भी चलन नहीं हो तुम्हारा जिससे बाप का भी नाम बदनाम हो और तुम्हारा भी हो, क्योंकि भगवान हमको देवता बनाने आए। और देवताओं के पास किस लिए जाते लोग? हाँ, मेरा दुख हरो सुख दो। तो हम सभी सुखदेव है। अभी वर्तमान में हमको संगम पे वो दैवी गुण धारण करने, सुख देने के। तो इसलिए बाबा बोलता है कि बच्चे भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं बाप हमको। तो वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। प्लानिंग की तो बात छोड़ के तो प्लानिंग बनाते लोग दुख देने की, वो तो छोड़ो, लेकिन कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा बताइए, थोड़ा इसको बहुत टॉपिक ही पूरा में नहीं है। हाँ, आज का जो है, और जैसे आज के महावाक्य ऐसे लग रहे हैं जैसे बाबा टीचर बनकर फुल फोर्स से और रहम दिल बनकर भी कि बच्चे पुरुषार्थ करो और बच्चे ऐसी कोई गलतियां नहीं करो जिसके कारण औरों को दुख मिले या तुम्हारे भी जो है विकर्म बन जाए या योग ना लगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो। जैसे बाप हमेशा सुख दे, उसके लिए गायन ही है, दुख हरता सुख करता, तो हमेशा ही सुख दाता है। तो हम उसके बच्चे बने तो बाबा कहते हैं तुमको भी कभी भी किसी को दुख देने का ख्याल, क्योंकि वो फैक्ट है कि अगर आपने किसी को दुख दिया तो उसके व्यर्थ या निगेटिव संकल्प चलेंगे। बिल्कुल। और वो जो वाइब्रेशन है वो आपको कट करेगा। आप जब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ना, बाबा के पास जाने की कोशिश करेंगे, योग लगाने की कोशिश करेंगे, तो वाइब्रेशन आपको 100% डिस्टर्ब करेगा। जैसे बोलते हैं ना, पंछी के पैर में एक छोटा धागा भी लग जाए तो वो उड़ नहीं पाता। हाँ। एक छोटा धागा नाम मात्र। अच्छा। लेकिन वो पंछी को उड़ने नहीं देता। हाँ। तो इसलिए ये भी एक छोटे धागा है। किसी का व्यर्थ संकल्प हमारे लिए चलना तो भी एक सूक्ष्म रूप में वो टकराव है, एक प्रकार से उड़ने नहीं देगा। बिल्कुल जी। तो इस प्रकार से धारणा पे काफी बाबा ने जोर दिया है। मंगेश भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि तुम रूप बसंत बच्चे हो, का कर्तव्य क्या है और तुम बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली है, वो दो बातें थोड़ा बताइए। रूप बसंत का, पहले तो रूप बसंत का मीनिंग, रूप बसंत माना ज्ञानी और योगी आत्मा। अच्छा। इसको कहते बाबा रूप और बसंत था। तो फिर जब हम ज्ञानी योगी बच्चे हैं तो उनका कर्तव्य है मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर माना दुख देने वाले बोल जी, किसी के ग्लानि करने वाले बोल, किसी को नीचे गिराने वाले बोल जी। कोई अच्छा पुरुषार्थ करता है तब भी लोग उसके लिए ऐसे ही मतलब व्यर्थ बोल देते हैं जी। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार का तुम बच्चों में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए जी। फिर आगे बाबा कहता है सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना। बताए ना क्या बहुत टीचर के रूप में जैसे धारणा की मुरली, एकदम धारणा पे जबरदस्त जोर दिया बाबा ने कि एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अच्छा। यह आसुरी मनुष्यों का काम। मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। कितनी ऊंची स्थिति है कि मनसा में भी, कर्म में तो छोड़ो ही छोड़ो, वाचा में छोड़ो, लेकिन बाबा कहते मनसा में भी दुख देने का ख्याल ना आए। फिर निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। योगी वही है सच्चा जिसने, ये लाइन इसलिए बाबा ने बोला कि कई बार बोलते ना मेरी सुनते नहीं है, मेरी ग्लानि करते हैं, मेरी निंदा, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, तो ना। तो ये जो इंटरनल जो बातें होती है ये सहन ना करके फिर उसका रिएक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो रिएक्ट माना गुस्सा हो गया उसका, उसके लिए निगेटिव सोचना हो गया। तो बाबा ने इसलिए बोला सहन करो तुम अभी, क्योंकि देवता बनना है ना, देवता बनने के लिए सहन करना बहुत जरूरी है। और अपना एक गीत बना हुआ है ईश्वर भाई जी, उसमें यही कहा है कि योगी वही है सच्चा जो निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहे। हाँ, सब में समान, योगी वही है। तो अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। बिल्कुल।
ये भी बाबा ने कहा, हाथ में जैसे हम खुद ही कुछ कर लेते हैं ना, डिसीजन लेते हैं। हाँ, एक्शन ले लेते हैं, डिसीजन ले। कोई ऐसी बात, बाबा कहने का मतलब कोई ऐसी बात भी हो गई संगठन में रहते हैं तो बड़ों जो निमित्त है उनको आप सुना के हल्के हो जाओ, बस तुम खुद उसका रिएक्ट नहीं करो कोई बात। ये बात, इसलिए बाबा ने खास इशारा दिया है। फिर महावाक्यों में आज का गीत है कि तू प्यार का सागर, उसी के ऊपर गीत, उसी के ऊपर सारा कि बाबा कहते हैं तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। मैं तो हूँ ही हूँ, लेकिन अभी तुमको सागर बना रहा हूँ प्यार का। तो कितना प्यार होना चाहिए हर, मतलब हमारे वृत्ति से और वाइब्रेशन से लोगों को ये फील हो जाए कि हाँ सच में जो बाबा कहता है। ये आपने ठीक बोला, वाइब्रेशंस काम करते हैं। क्योंकि जब हमारे मन में अगर किसी के लिए निगेटिव है, घृणा है, द्वेष है, गुस्सा है मन में, अगर बाहर से नहीं भी दिखाते लेकिन अंदर अंदर भी कुछ चलता है तो उसके वाइब्रेशन वेव्स जो है तो सामने वाला व्यक्ति को टच हो जाता है। जैसे हमारी दादियों के पास हर कोई आना चाहता है क्योंकि उनके लिए सबके लिए शुभ भावना है, राइट, सबके लिए प्यार है, सबके लिए स्नेह है, तो हर कोई उनको मिलना चाहता है। सही बात। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं वहाँ भी सब इतना रूहानी प्यार होता है एक दो में। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं है ना। तो आज तो ब्राह्मण बच्चों ने एक बात ठान लेनी चाहिए, अगर सत्युग मुझे जाना है तो मुझे अभी स्नेह प्यार से रहना ही रहना, क्योंकि उस दुनिया में वही प्यार है। हाँ। अगर वहाँ जाना संस्कार अभी भरना है। मोहिनी बहन ने बहुत अच्छी बात बिल्कुल बिल्कुल मुझे भाई याद आया, बोले अभी अगर खुश नहीं रहोगे सत्युग कैसे खुश रहोगे, अगर स्नेह नहीं करोगे सत्युग कैसे स्नेह करोगे। अभी वो सत्युग के संस्कार अभी भरना है जीवन, बिल्कुल, तब जाके आप सत्युग में जाओगे। अगर अभी नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं, बोले आप कर सकते हो, जा सकते। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही आज क्लास में। फिर देखो धारणा की बात कि अंदर किसके लिए भी नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलियुगी नरकवासी है ऐसा टाइटल दे देता। देखो बाबा कितने ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम अपने दिल से पूछो। फिर धारणा और चेकिंग दोनों साथ साथ। बाबा कहते तुम, बाबा की तो महिमा है ज्ञान, पहले शिक्षा फिर धारणा फिर चेकिंग फिर कर्मों का हिसाब। बाबा की तो महिमा है कि ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर, लेकिन तुम अपने दिल से पूछो। जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। बिल्कुल, कितनी मतलब चेकिंग बाप समान सुख देना। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं तो विनश्यंति हो जाते हैं, माना चल नहीं पाएंगे वो फिर। बिल्कुल। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। अगर ऐसा कोई कर्तव्य हम कर लेते हैं किसी को दुख देने का, दिल को दुखाने का, तो बाबा कहते हैं वह कभी याद की यात्रा पे रह न सके। बहुत बड़ी बात है, बड़ी सजा भी है। सजा भी है, सूक्ष्म गहराई भी है कि हम तो ये सोचे कि भाई दुख दे वो हो गया और हम बाबा के कमरे में जाके बैठ गए, तो वो योग लगना पॉसिबल नहीं है। कितनी बड़ी बात है, संगम पे भगवान आया है हमको और उसकी याद हमको ना टिके, राइट, वंचित हो जाए हम उन चीज से, तो बहुत बड़ा ये है, लॉस है, वो लॉस है और सजा ही है, एक प्रकार से सजा ही है। स्थिति से गिर जाना ये बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ी सजा, सबसे बड़ी सजा। वह कभी याद की यात्रा में रह न सके, याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। बिल्कुल, ये भी फाइनल है कि याद दिन से कंटिन्यू याद इसलिए आज गहन याद के ऊपर ही क्लास थी पूरी। और चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। ये भी बाबा कहते हैं चार्ट भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि भाई सुधार हो रहा है या कि वहीं के वहीं खड़े हैं। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। बाप कहते तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया अभी तक आप कलियुगी दुनिया में ही है। भले आप सफ़ेद ड्रेस पहने हुए है या बीके कहलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं धारणाओं से तो ऐसे नहीं होता है। अगर मंकेश भाई एक बात पूछता हूँ आपको, अगर आप तो काफ़ी पुराने ज्ञानी योगी हो,
कई बार क्या है, तो बाबा की तो शिक्षा है, बाबा इतनी देता है, लेकिन परिवार में प्रैक्टिकल में क्या होता है, कई बार बहू नहीं सुनती, कई बार बेटी नहीं सुनती, कई बार बेटा नहीं सुनता है, अपने मनमत से चलते हैं, कई बातें होती है, टकराव हो जाता है आपस में, तो वहाँ संकल्प भी चलता रहता है, निगेटिव भी चलता रहता है, अंदर ही अंदर हो सकता है, कई बोल भी नहीं पाए, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो इसके ऊपर कुछ थोड़ा एक बताइए आप। नहीं, एक्चुअली क्या उपाय? बाबा के ज्ञान के आधार पर जी, और वर्तमान आप स्थितियां देख रहे हैं, वर्तमान में जो बाबा की भी अव्यक्त इशारे वगैरह मिलते हैं, तो जैसे बाबा ने कहा कि ज्ञान देने का तो समय नहीं है, अभी ये 2-3 दिन मुरली जी, इसमें जितना ईश्वर भाई जी हम योग का प्रयोग करते हैं और शुभ भावना शुभ कामनाओं का प्रयोग करते हैं, वही काम कर सकती है। नहीं तो ना आजकल किसी की, जैसे दादी कहती थी कि पहले हम कहते थे कि अटेंशन दो, अभी कहते हैं खुद अटेंशन में रहो, वो अपने आप दूसरे वाला सामने वाला अपने आप अटेंशन में आ जाएगा, या ड्रामा में उसका भाग्य होगा तो खुलेगा। नहीं तो हम अगर किसी को मुख से बोलते हैं ना कि आप ये गलती कर रहे हैं या आपका ये व्यवहार ठीक नहीं, ज्यादा वो और ही ज्यादा उसका मतलब उल्टा प्रभाव। एक तो दूसरा, एक तो आपने ये बात कही ठीक है, लेकिन दूसरी ये बात भी हो सकती है ड्रामा का ज्ञान पूरा बुद्धि में हो, कि भाई किसी ना किसी जन्म में हिसाब किताब है हमारा, बिल्कुल वो हम चुकतू कर रहे हैं। राइट। एक बहन ने, बहुत अच्छी एक बहन है हैदराबाद की, बहुत समय से बीमार, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है उसके, तो उसने बहुत अपने आप को समझा लिया है कि बोले मैं कोई हॉस्पिटल की कोई बड़ी डॉक्टर खूब लोगों से लुटा है पैसा खूब दुख दिया, तो मैं चुकतू कर रही हूँ बोले। बिल्कुल अच्छे खासे लोग माना, बड़े लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक प्रॉब्लम भी आता है, तो अपने आप को समझा लेना बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा टीचर तो व्यक्ति खुद ही है। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। तो बाबा के ज्ञान के आधार पर स्वयं ही स्वयं को उस प्रकार का चिंतन देना बहुत जरूरी। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोला। ये हमारा वास्तव में मूल पुरुषार्थ ये है और बाबा कहते हैं इसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते, क्योंकि मेन बात तो हमारी वही है ना, आत्माभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति। जी, देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि जितना आत्मा अभिमानी होंगे उतना ही बाबा की याद रहेगी, तो तभी उच्च पद मिलेगा। कई बच्चे फालतू बातों में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। सही बात है, टाइम तो बहुत वेस्ट करते हैं। हाँ जी, पता नहीं चलता कब टाइम जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो अब मोबाइल के इसमें तो और ही ज़्यादा इस प्रकार से हो गए हैं कि सच में। तो बाबा कहते हैं इसमें क्या होता है, आत्मा की एनर्जी वेस्ट होती है, समय भी वेस्ट गया, समझो ईश्वरीय आज्ञा का भी उल्लंघन हो गया। ऐसे बहुत समय, संकल्प, श्वास, एनर्जी सब कुछ गया, सब कुछ गया। बिल्कुल। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचेरी करो, आपे ही अपनी कचेरी करना अच्छा है। बिल्कुल। और कहे इससे अच्छा खुद का रात में भले बाबा के कमरे में बैठो या रूम में और 2-4 लाइन लिखो भी तो और बहुत अच्छा कि बाबा ये हुआ। और बाबा ने आगे महावाक्यों में ये भी कहा कि अगर आप सच्चे दिल से बाबा को बताते हो तो कुछ माफ हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं बताते, छिपा के रखते हैं, तो बाबा ने कहा वो संस्कार हो जाएगा और वही गलतियां बार बार करो, बार बार 1000 बार रिपीट होती रहेगी। ऐसे बाबा ने, ये जो माप वाली बात है ना, हाँ जी, बाबा ने कर्मों का सिद्धांत बताया, जो कर्म किया उसके तो बन गया अभी, बिल्कुल, लेकिन जो माप वाली बात है, जो आगे होने वाला कर्म है, उससे आप बच जाओ ना, माफ हो गए, माफ हो, क्योंकि कई गुना करने वाले हो। बिल्कुल। अगर भगवान को बताया तो उसकी रियलाइज कर लिया, तो उसने स्टॉप कर दिया, तो कई गुना करने से बच गए, तो माना माफ होगा ना, 50-80% तो माफ ही हो गया आप। राइट राइट, बिल्कुल सही बात। और फिर हल्केपन का भी अनुभव होता है, जैसे बाबा को। जी, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कचेरी आपे ही करो। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, बेहद का बाप मिला, उसकी सर्विस में हम मददगार है। ये खुशी की रोमांच खड़े करने वाली बात कि भगवान मिल गया संपूर्ण सृष्टि में हम बच्चों को, तो और हम उनके मददगार बन गए। उसने हमारा तन मन धन सफल करने के लिए हमको योग्य समझा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भगवान ने हमको सिलेक्ट किया। भाई साहब, कलयुग के अंत में इतनी दुखद दुनिया है, इतनी चारों तरफ दुख ही दुख है,
ऐसे समय पे भगवान आके हमको इतना सुख देता है, इतना प्यार देता है, इतना स्नेह देता है, इतना वर्षा देता है, इतना ज्ञान देता है, कौन देगा? कौन देगा? तो एक भगवान ही दे सकता है, तो उसकी तो खुशी होनी चाहिए बिल्कुल। बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये इशारा है बाबा का कि बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। सही बात। ये जैसे वार्निंग बाबा दे रहा है या हमको सचेत कर रहा है। अगर हाँ, तो बाबा कहते हैं बहुत पछताना पड़ेगा, पिछाड़ी में सब बातों का साक्षात्कार होगा, कलप कलप यही वर्षा मिलेगा। और दुनिया में जो एग्जाम्स होती है और उसका रिजल्ट निकलता है, हम चलो अगले साल मेकअप कर लेंगे, लेकिन ये जो रिजल्ट है ना, ये कलप कलप के लिए नून 5000 वर्ष के बाद ही होगा। फिर तो बाबा कहते हैं बहुत रोना पछताना जाए, जिसके लिए बाबा कई बार कह देता है कि खून के आंसू बहेंगे। इसलिए अभी से सावधान हो जाना, यही समझदारी है ना। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। 21 जन्मों का सुख का वर्षा मिलता है, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं यह कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है। फिर बाबा ने वही न बतलाने से अगर हम अब कोई भी कर्म कर लेते हैं या ऐसी गलतियां करते हैं, बाबा कहते हैं न बताने से फिर उसके बदले 100 बार फिर करते रहेंगे। क्लास हो जाती है तो मार्क्स में पता, तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे, रिजल्ट तो निकल गई। वही बात बाबा ने कि इशारा जो दिया खास, इसलिए बाबा कहते कि कभी दुख नहीं देने का संकल्प हो, और ऐसे कोई कुछ गलती हो भी गई तो बाबा को जरूर सुना देना। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आज की मुरली कोई ध्यान से पढ़ के उसको रियलाइज करे और एक एक पॉइंट पे थोड़ा विचार सागर मंथन करे, तो मैं समझता हूँ जो भी छोटी मोटी कमियां हैं बिल्कुल उसको हम निकाल के फिर से एक उच्च पद को पा सकते हैं। तो बाबा तो बोलता है कि माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है, अपने चलन का रजिस्टर रखना है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। बहुत बहुत प्यार से, नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने चाहिए, संग की बहुत संभाल करनी, संग भी बहुत उसके ऊपर इसका ये, और श्रीमत पर चलते रहना है। तो बहुत अच्छी बातें बाबा ने आज बताई है। और फिर बाबा बोलता कि संगठन में हम रहते हैं तो संगठित रूप में एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले, इसके ऊपर बाबा ने खास बताया। संगठित रूप में एकरस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विजय का नगाड़ा, हाँ, संगठित रूप से जब हमारी एकरस स्थिति होगी ना, तभी बाबा कहता है कि वो विजय का नगाड़ा बजेगा, तभी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा जी। इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और जैसे आज दीदी ने खास क्लास कराई, मोहिनी दीदी ने, और उस संगठित रूप में योग कराया सबको, बहुत पावरफुल। हाँ, तो यही बाबा चाहता है जी। ये बाबा चाहता है, क्योंकि वो जो कलेक्टिव वाइब्रेशन फैलेगा ना, वो संसार को जगाएगा। जैसे तो वैसे वो शास्त्रों में दिखाते ना, कुंभकर्ण को जगाने के लिए नगाड़ा बजाया गया। तो ये संगठित रूप की एकरस स्थिति का जो होगा, तब विजय का नगाड़ा बजेगा। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। बिल्कुल, कि बस बाप समान बनना है या विश्व का कल्याण हो जाए, सबकी वृत्ति से जब यही वाइब्रेशन निकलेगा ना, तब बाबा कहते बाप की प्रत्यक्षता। इसलिए संगठित रूप में एकरस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। इसलिए संगठित रूप से अमृत वेले और खास शाम के समय इस पर और अटेंशन देने की जरूरत। सही बात। फिर स्लोगन भी है महावाक्य में कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। और ये तो है, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, उल्ट अलबेलापन और आलस्य और अलबेलापन, ये बहुत बड़े शत्रु। हाँ, तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट कर देगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।